हेलो बच्चों, आज जो क्विक रिवीजन है उसकी हमारी थर्ड लेक्चर है। होप सो जो पहली दो वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी किया था वो आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया होगा और वो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। आज थर्ड जो हमारी लेक्चर है इसमें हम लोग सीक्वेंसिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे। मेन जो जो उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, फॉर्मुलेज हैं, शॉर्ट की हैं, जिनका हमें यूज पड़ सकता है अभी जेई मीन्स में भी और एडवांस में भी। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। प्लीज बहुत ही केयरफुल्ली और बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने लेक्चर देखने हैं, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं और उसके बाद थोड़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद कुछ सैंपल पेपर जरूर प्रैक्टिस करके जाने हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सो हमारा चैप्टर आज का सीक्वेंसेस एंड सीरीज। चैप्टर का मतलब आप लोगों को पता है, ऐसी सीरीज जो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। ऐसी सीरीज जो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करती हैं, उन सीरीज को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक सीरीज जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करते हैं। बेसिक सीरीज में हमारे पास सबसे पहली सीरीज में आएगी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोगों को पता है, ठीक है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, ऐसी सीरीज आपने देखा कि कुछ नंबर्स लिखे हैं A1, A2, A3 अप टू AN, ठीक है, और इन नंबरों में आपने देखा कि इन सभी नंबरों में कोई भी दो बैक टू बैक नंबर उठाओगे तो उनका डिफरेंस सेम है। लाइक आपने देखा कि यार A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 अप टू AN माइनस AN माइनस 1, ये सीक्वेंस सभी में सेम आ रहा है। लेट कर लेते हैं हम लोग जनरली कि इस सीक्वेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, D, मींस एक D का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है ना कि अगर फर्स्ट टर्म A रही होगी तो नेक्स्ट में एक D का डिफरेंस आया होगा, मतलब एक D ऐड हो गया होगा या सब्ट्रैक्ट, दोनों कर सकते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट में डिक्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है, बट स्टैंडर्ड में हम लोग ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट में एक और डी का डिफरेंस, तो एक और डी डिफरेंस करोगे तो 2D हो जाएगा, एक और डी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा, अप टू एंड सो ऑन। अच्छा ध्यान से देखो एक बात कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म में कितने डी हैं, एक डी है ना, थर्ड टर्म में 2 डी हैं और फोर्थ टर्म में 3D है, मींस एक डी कम चल रहा है। तो जो nth टर्म होगी तो nth टर्म में क्या होगा, एक डी कम होगा ना, मींस n माइनस 1D होगा। और यही इसकी किसका फॉर्मूला कहलाता है बेटा, nth टर्म का फॉर्मूला कहलाता है। मींस अगर nth टर्म की अगर आप बात करो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब चीजें आप लोग को पता है। ये nth टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये नंबर ऑफ टर्म्स और दिस वन इज कॉमन डिफरेंस। ओके, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। इसके बाद हमारे पास इसमें आता था सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर इन सबको ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है n/2 n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसमें अगर इस a को स्प्लिट कर दूं 2a को, और मैं इसे ऐसे लिख दूं कि a प्लस a, 2a को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, nth टर्म का। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मुझे फर्स्ट टर्म और nth टर्म पता है तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं, या इसकी जगह आप लोगों ने बुक में देखा है कि जो nth टर्म है इसे L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का। आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसके बाद हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है, फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ छोटी छोटी बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स और रिजल्ट देखेंगे हम लोग फॉर्मूले में। अच्छा, ये भी हमें पता है कि इफ सम ऑफ n इज गिवन, ये गिवन है तो आप यहां से nth टर्म निकाल सकते हो ना। nth टर्म क्या होगा, देखो, अगर सम ऑफ n टर्म्स दे रखी हैं उसमें से पहली n माइनस 1 टर्म्स माइनस कर दो। आप खुद सोचो, लेट करो मैंने आपको 20 टर्म्स का सम दिया, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट 19 टर्म्स का सम माइनस कर दो तो कौन सी टर्म बचेगी, 20th ना। तो इसी तरह अगर n टर्म के सम में से आप लोग पहली n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दोगे तो टर्म बचेगी nth टर्म। तो आप nth टर्म ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इन्हीं की बेस पर कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, जिसमें रिजल्ट नंबर 1, या आप लोग इन्हें शॉर्ट ट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है, कि जब भी कभी इस तरह की चीजें आए तो आप लोग छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले रिजल्ट में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट, ठीक है, इफ nth टर्म अगर दे रखी, देखो nth टर्म जो फॉर्म में होगी ना वो हमेशा क्या होगी, एक लीनियर फॉर्म होगी, लीनियर इक्वेशंस होगी। तो इसमें अगर d निकालना है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, रिजल्ट नंबर 1, इफ अगर किसी एपी की nth टर्म आप लोग को ऐसे मिले an प्लस बी, तो इसका d डायरेक्ट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ n। d निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ n होगा, मतलब a होगा। रिजल्ट नंबर 2,
इफ देखो सम ऑफ एन टर्म्स हमेशा एक क्वाड्रेटिक होगा, इस तरह की फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ एन, एन की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक होगा। और इसका अगर डी निकालना है तो इसका डी डायरेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए डायरेक्ट। इस पर मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, वैसे क्वेश्चंस की हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। 3n स्क्वायर प्लस लेट करो 7n है, ठीक है, ये एक एपी है, तो इसका डी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर मतलब 6, ठीक है। रिजल्ट नंबर 3। अच्छा, आप लोग को एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन मिलता है और एंट्रेंस में भी, कि अगर मैं आपको कहूं कि सम ऑफ एन टर्म्स की रेशियो दे रखी है किसी सीरीज की, लेट किया मैंने, ये लेट किया ऐसे ही कि 3n प्लस 7 4n प्लस 1, ऐसे ही लेट किया है बच्चों ये, ठीक है। और इससे आप लोग को सम nth टर्म की रेशियो निकालनी है, मींस इस सीरीज की कोई 2 सीरीज हैं जिनकी nth टर्म की रेशियो दे रखी, दोनों सीरीज डिफरेंट है, ये देखो डैश लगाया ना, मतलब उसका एसएन डिफरेंट होगा। तो इस तरह की फॉर्म में अगर देता है आप लोग को और हमें क्या निकालना है, nth टर्म की रेशियो निकालनी है, तो आप लोग क्या करोगे, समझो जरा, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो। तो इसमें आप लोग को करना है रिप्लेस n बाई 2n माइनस 1, मीन्स nth टर्म की रेशियो बन जाएगा डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पर n है उसकी जगह क्या पुट कर दो, 2n माइनस 1, नीचे भी 2n माइनस 1। ये एनसीईआरटी में भी काफी फेमस क्वेश्चन है और जेईई मींस वगैरह में भी देखने को मिलता है। अच्छा, ये रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल इन द सेंस अगर इससे ये निकालना होता, ठीक है, मीन्स रिजल्ट नंबर 4, ठीक है। अगर मैं आप लोग को लेट करूं nth टर्म दे देता, ठीक है, 2 उसकी nth टर्म कुछ भी दे देता, ठीक है बच्चों, लेट करो ये दे दिया मैंने, कुछ भी ले लो, 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 5, और यहां से आप लोग को क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स की रेशियो चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स की रेशियो चाहिए आप लोग को। तो आप लोग क्या करोगे बता देता हूं। रिवर्सेबल, रिवर्सेबल में देखो यहां से n रिप्लेस बाय दिस था ना, तो यहां से ये n निकालो, ये 1 इधर जाएगा और ये 2, मतलब अब n को रिप्लेस कर देना n प्लस 1 बाई 2, मीन्स यहां पर जहां पर n है उसकी जगह क्या लिखोगे, n प्लस 1 बाई 2, मीन्स ये सिंपल सी कंडीशंस कि n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और दिस वन इज 3 n प्लस 1 बाई 2 प्लस 5, दैट्स इट, ओके। तो रिवर्सेबल है ये, ठीक है, कि n को ये रिप्लेस करते हैं तो इधर से इधर आओगे तो 1 इधर ऐड हो जाएगा, 2 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो रिप्लेस n बाई n प्लस 1 बाई 2, ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा और क्लियर लिख देखता हूं मैं, ऐसे देखो n को हमने रिप्लेस किया है n प्लस 1 बाई 2, ओके। कुछ और रिजल्ट देखते हैं इसके, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं जिनका हमें यूज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं इसी की, ठीक है, ओके, ध्यान से देख लो, डन। रिजल्ट नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। देखो अगर a और b के बिटवीन लेट करो आपने कुछ नंबर इंसर्ट कराए, ठीक है, कुछ नंबर, इस पे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बाद ये एक एपी बन गई, तो इसका जो डी होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, n नंबर इंसर्ट कराए हैं, ठीक है, तो इसका जो डी होगा, ठीक है, तो वो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1, डायरेक्ट डी निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अर्थमेटिक मीन, एम। अच्छा, अर्थमेटिक मीन होता क्या है, पहली प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को, सोचते हैं कि अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं। देखो अगर कोई 2 नंबर है a और b और इसके बिटवीन एक नंबर इंसर्ट कराया आप लोगों ने, कोई भी नंबर इंसर्ट करा दो, लेट करो a नंबर इंसर्ट कराया या am, और उसके बाद ये क्या बन गई, ap बन गई, ठीक है। तो इसे हम लोग इसका क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। अब आप ये कहोगे सर एक से ज्यादा भी तो नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेट करो a1 a2 अप टू an और b। तो अब अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अच्छा अर्थमेटिक मीन का एक दूसरा सिंपल सा मतलब होता है एवरेज, एक तरह से एवरेज निकाल दो, बस जो नंबर इंसर्ट कराए उनका एवरेज, तो a1 a2 अप टू an, और n नंबर्स हैं तो n नंबर का एवरेज ये, ठीक है। अच्छा, ये भी अर्थमेटिक मीन है, ये भी अर्थमेटिक मीन है, इन सबको अर्थमेटिक मीन कहूंगा। अगर मैं इन सभी अर्थमेटिक मीन के सम की बात करूं,
ठीक है, मैंने बोला सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो क्या हो जाएगा, एन टाइम ऑफ एम हो जाएगा, मीन्स जैसे ए और बी है ना, इनके एन टाइम हो जाएगा लाइक दिस, या इसे लिख सकता हूं अर्थमेटिक मीन, ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है, उसके एन टाइम हो जाएगा। ये सिंपल सी कंडीशन है अर्थमेटिक मीन की। एक छोटी सी और कुछ बेसिक्स कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर कभी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। लेट करो ये एपी में है, ओके, ठीक है। अब अगर कुछ नंबर्स एपी में हैं तो उनके साथ क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, मतलब उनसे क्या क्या चीजें जान सकते हैं, क्या पहचान होगी उनकी। पहली कंडीशन ये होगी कि अगर इनमें कोई भी कांस्टेंट प्लस कर दो चाहे माइनस, कोई भी एनी कांस्टेंट प्लस या माइनस, एनी रियल कांस्टेंट प्लस या माइनस, तो भी एक एपी रहेगी। दूसरी कंडीशन, अगर किसी कांस्टेंट से जीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि जीरो तो बिल्कुल स्पॉइल्ड कर देगा, तो भी एक एपी रहेगी, के डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर आप डिवाइड करोगे किसी सेम कांस्टेंट से सभी को, फिर वही बात, जीरो नहीं होना चाहिए, तो भी एक क्या रहेगी बच्चों, एपी ही रहेगी। अच्छा, कुछ अगर टर्म्स उठानी है ना सेम गैप के साथ, लेट करो दो दो गैप के बाद आपने कुछ टर्म्स उठा ली लाइक दिस, ठीक है, सेम गैप की बात की है मैंने, सेम गैप की बात की है लाइक दिस, A1 3 का गैप ले लो, 2 का लेट करो 3 का गैप ले लो, ठीक है, 3 का गैप है ना, फिर A7, फिर 3 का गैप A10, ठीक है। तो इस तरह की, तो ये भी एक क्या होगी बच्चों, एपी ही होगी, कोई दिक्कत कोई डाउट, ठीक है। सेम गैप के साथ भी अगर कुछ उठाओगे तो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी, ठीक है, मीन्स उसका जो नेचर होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा, ठीक है। और देख लेते हैं। अच्छा, ये बेसिक्स कंडीशन लिखवा देता हूँ एक, इफ अगर 3 नंबर ए बी सी आर इन एपी, तो आपको पता ही है कि जो मिडल का ट्वाइस है दोनों कॉर्नर पॉइंट के सम के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। और कंडीशन देखो, यहां से और ये मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, उनका अगर सम करोगे तो हमेशा इक्वल आएगा, लाइक A1 प्लस AN, A2 देखो, इधर से फर्स्ट इधर से लास्ट, इधर से सेकेंड इधर से सेकेंड लास्ट, अप टू एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम लोग अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए। एक छोटी सी बात और लेट कर लेते हैं, इसी में ऐड कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखो, इसी में ऐड किया मैंने, ठीक है। इफ अगर कभी आप लोग को 3 नंबर, ठीक है, एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, अगर अभी आपको 3 नंबर लेट करने हो तो हम लोग कैसे नंबर लेट करेंगे। लेट करो 3 नंबर लेट करने हैं। अच्छा, ये लेट करने पड़ते हैं क्यों और कब पड़ते हैं ये बता देता हूँ। देखो, अगर कभी किसी एपी के 4, 2, 4, 3, 5 नंबर का सम और प्रोडक्ट दे दे, तो इस तरह में कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम लोग ऐसे नंबर लेट कर सकते हैं। 3 नंबर लेट करने के लिए आप लोग को क्या करना होता है बच्चों, ये शायद आप लोगों ने पहले भी देखा हो कहीं, A माइनस डी। और 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए आपके पास A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। अच्छा, एक छोटा सा ध्यान रखना, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो D का है और यहाँ पर 2D का है, दैट्स इट, बस। अच्छा, इसमें ये होता है कि सर अगर 5 आती, कुछ नहीं, इसमें दोनों साइड ऐड कर दोगे, और 6 आती तो इसमें दोनों साइड ऐड कर दोगे। लेट करो 5 आती तो इधर एक एक और ऐड कर सकते हो आप, A माइनस, इसमें इधर ऐड करोगे तो 2D, क्योंकि एक D का डिफरेंस है, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D, ओके डन। तो ये छोटी सी, अच्छा ऐसा करते क्यों है, क्योंकि जब मैं सम करूंगा तो D कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट A की वैल्यू आ जाती है, दैट्स व्हाई हम लोग ऐसा करते थे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही छोटी सी कंडीशंस थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ओके। नेक्स्ट GP, नेक्स्ट जो हमारी मेन सीरीज है वो है GP, ठीक है। डिफरेंट है 11 से, दैट्स वाई इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब बच्चों को, क्योंकि AP तो आप लोगों ने पहले ही भी पढ़ी है। GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखो जरा होता क्या है। देखो, कुछ नंबर्स लिए मैंने, A1, A2 अप टू AN। आपने देखा कि इनका डिफरेंस नहीं, इनकी रेशो इक्वल है, मतलब जैसे ही आपने 2 बैक टू बैक लिए, अगले वाले में से पीछे वाला डिवाइड किया
तो बैक टू बैक आपने देखा कि यार इनकी रेशियो इक्वल आ रही है, मीन्स A2/A1, A3/A2 अप टू AN/AN-1, ये हमेशा इक्वल आ गई। इसे हम लोग लेट कर लेते हैं R, ये लेट करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये क्या है बच्चों? कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये है हमारी सिंपल सी कॉमन रेशियो। तो इसकी बात करेंगे हम लोग कॉमन रेशियो की। तो फिर भैया क्या किस तरह बिहेव करेगी ये सीरीज, ये देख लेते हैं। देखो अगर फर्स्ट टर्म ए होगी तो अब तो कॉमन रेशियो चाहिए ना, मीन्स इसमें से डिवाइड बाई ये करेंगे सेम, तो मल्टीप्लाई करूंगा, मीन्स नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी? ए इंटू आर। उससे नेक्स्ट क्या टर्म होगी बच्चों? ए इंटू आर स्क्वायर, नेक्स्ट ए इंटू आर क्यूब अप टू। अच्छा ध्यान से देखो, थर्ड टर्म है कितनी पावर है? 2, एक पावर कम है ना। फोर्थ टर्म है कितनी पावर है? 3, यहां से भी एक पावर कम है। तो इसका मतलब कि जो इसकी nth टर्म होगी उसमें भी एक पावर कम होगी, और यही इसकी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? nth टर्म का। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला इसका nth ऑफ टर्म का, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है सम ऑफ एन टर्म्स, क्योंकि उसके 2-2, 3-3 पार्ट दिए होते हैं। एनसीईआरटी में देखोगे थोड़ा डिफरेंट है, कोई स्टैंडर्ड बुक में देखोगे थोड़ा डिफरेंट है, तो उसी को समझते हैं हम लोग। अब जीपी की सम ऑफ एन टर्म्स बच्चों बहुत सारी कंडीशंस है। पहले एक सिंपल सी कंडीशंस में बता देता हूँ। देखो वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही फॉर्मूला है, बट फिर भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग से 2 फॉर्मूले में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है, देखो अगर मैं 2-3 लिखूं और 3-2 लिखूं तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग ऐसे लिखना पसंद करते हैं, ठीक है ना, सॉरी। तो वही थोड़ा सा है कंडीशंस, प्लस माइनस आगे पीछे की वजह से हम लोग ऐसा कर लेते हैं, वरना तो एक सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है जो सभी के लिए वैलिड है। व्हेन आर, ये ध्यान रखना, कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं मैं, जो आर होगा वो डज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, और सभी के लिए वैलिड है। आर सब कुछ हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, बिकॉज आपको पता है कि सर 1 होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अच्छा अगर आर 1 होता तो क्या होता? देखो आर 1 होता तो ये 1 ये 1 ये 1, तो ए, और इसे ऐड करोगे एन टाइम तो क्या आ जाएगा? एन ए, ठीक है। अच्छा अब इसे ही ना 2 फॉर्मूलों में डिवाइड किया है। अगर इसी को देखोगे तो एनसीईआरटी में भी या कुछ और बुक्स में देखोगे 2 फॉर्मूलों में डिवाइड किया है कि अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी, बड़ी ले लेते हैं पहले, और मोड ऑफ आर की वैल्यू 1 से छोटी, ये भी आधा अधूरा पढ़ते हो आप लोग पढ़ते हो आर ग्रेटर देन 1, खाली ग्रेटर देन 1 नहीं। देखो इसका मतलब ये होता है कि आर 1 से बड़ा हो या आर -1 से छोटा हो, और इसका मतलब होता है आर लाई बिटवीन -1 to 1, समझे? ठीक है, तो ये कंडीशन है। या तो इसे याद कर लो, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला है सभी के लिए, ठीक है। और थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, वो जैसे शॉर्ट आउट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, बाद में जाके ओके हो जाएगा। फिर भी देखना चाहते हो तो देखो, अगर आर 1 से बड़ा है तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बट आर अगर -1 to 1 के बिटवीन है तो हम लोग इसे ऐसे लिख लेते हैं बस, बिकॉज ये 1 से छोटा होगा ना, तो 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा प्लस माइनस का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतना सा डिफरेंस है सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूलों में, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं इस पर आगे हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है इसमें वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर जो हम लोग चलेंगे, तो उसमें पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। जीएम पर आते हैं, चलो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन। देखो 2 नंबर हैं अगर ए और बी, और इनके बिटवीन कोई नंबर इंसर्ट कराना चाहता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी नंबर अगर मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ, लेट करो जीएम, और उसके बाद ये एक जीपी बन जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चले गए ये जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। अगर 2 नंबर है ए और बी और इसके बिटवीन एक नंबर इंसर्ट कराया और उसके बाद ये बन गई जीपी, ठीक है। तो जीएम की कंडीशंस क्या होगी? तो ये जीएम क्या हो जाएगा बच्चों? सीधी सी कंडीशंस है हमारे पास कि जो मिडल वाले का स्क्वायर है वो दोनों कॉर्नर पॉइंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो ए डॉट बी। ये तो थे भाई 2 नंबर, इन केस इसके बिटवीन ज्यादा नंबर होते, लाइक A1 A2 अप टू AN और ये B, ठीक है। तो अब क्या होता? अब सिंपल सी बात होती, जीएम अगर लेते मैं इन नंबर का, ठीक है बच्चों, तो जीएम में हमारे पास क्या होता है? इनका प्रोडक्ट करेंगे और पावर, देखो A1 A2 AN की पावर 1/n। देखो यहां पर 2 का प्रोडक्ट था तो पावर 1/2, जब n का प्रोडक्ट है तो पावर 1/n। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। अर्थमेटिक अभी इनकी रिलेशंस भी आएगी आगे हमारे पास। अच्छा मैं इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इफ
इफ n नंबर अगर इंसर्ट कराए आपने a और b के बिटवीन, n नंबर इंसर्ट कराए लाइक दिस, जैसे ऊपर कराए, जिन्हें हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ इन सभी जीएम का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो जो नॉर्मल जीएम है a और b का, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, n। मतलब क्या हो जाएगा, रूट ए बी की पावर n। जैसे वहां पर सम होता था तो वो क्या हो जाता था n टाइम, और यहाँ पर पावर हो जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा नोट आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, इफ a और b के बिटवीन कुछ नंबर इंसर्ट कराए हैं आपने, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ये जानूं इनका कि इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो वो आप लोग निकाल सकते हो डायरेक्ट, b बाई ए की पावर 1/n प्लस 1। ये सिंपल सी कंडीशन है इसकी। ठीक है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। इसके भी छोटे छोटे रिजल्ट हैं कि अगर कुछ नंबर जीपी में होंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे। उससे पहले इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड कर देता हूँ इन्फिनिटी सीरीज का, उसके बाद हम लोग उस कंडीशंस पर आएंगे। ओके, देखो इन्फिनिटी सीरीज, देखो सीरीज क्या होता है, सेम कंडीशन है, जीपी की बात की है बच्चों मैंने, ये है, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है इनका सम, इफ आर इज लेस देन 1, मतलब अगर आर -1 to 1 के बिटवीन होगा तो किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज अगर वो इन्फिनिटी तक जाती है तो उसका सम निकाले जा सकता है। अब सोचो कि सर फिर तो फॉर्मूला वही रहेगा, नहीं, देखो अभी वो वाला फॉर्मूला लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला जो मैंने लिखा था अभी, ए आर की पावर एन, सॉरी ये वाला लिख लेते हैं, अब ध्यान से देखना 1 माइनस आर। अब आप लोग को पता है कि भाई जो r है वो लेस देन 1 है, तो r की पावर जो n होगी, देखो अगर ये 1 से कम है तो इसकी पावर जब बहुत बड़ी पावर होगी इन्फिनिटी, लाइक 0.5 है, 0.5 की पावर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इन्फिनिटी टाइम करोगे तो ये आएगा 0.00000, तो ये मच 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 बहुत छोटा हो जाएगा जीरो। ठीक है, नहीं मतलब नियर बाई जीरो पहुंच जाएगा, दैट्स वाई इसे हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। तो सीधा सा फॉर्मूला इन्फिनिटी सीरीज क्या क्या आ जाएगा, ए रह जाएगा ना ऊपर, और 1 माइनस आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पर भी यूज हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इसे सभी बच्चों ने याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद छोटी छोटी बातें हम लोग और कर लेते हैं। देखो अगर कुछ नंबर है और जीपी में है, ठीक है, या कुछ नंबर पहले लेट करने वाली कंडीशंस बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी है कि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, उसके बाद सम वगैरह दे रखे हैं, 3 नंबर अगर लेट करने हैं तो आप ये नंबर लेट कर सकते हो, ए आर। देखो रेशियो तो सभी का आर है ना, बट जब प्रोडक्ट करोगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, कॉमन रेशियो आर का है। अच्छा, अगर 4 नंबर लेट करने होते तो अब ये लेंगे r³ a बाई आर, ए आर क्यूब मीन्स r स्क्वायर का रेशियो हो जाए। अगर 5 नंबर होंगे फिर वही कॉन्सेप्ट, इसमें दोनों साइड एक ऐड कर देना। देखो चाहे ना प्रोडक्ट करके देखो, ठीक है, अगर 6 नंबर लेंगे तो इसमें ऐड कर देना। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सी छोटी सी कंडीशंस है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। उससे अलग यहाँ पर ध्यान से देखो जरा, कुछ छोटी छोटी बातें कि अगर जीपी में है तो पहली बात ये कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो नहीं होना चाहिए, तो भी एक जीपी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी वैल्यू सेम रहेगी, या मैंने जस्ट नेचर की बात की है। ठीक है, अगर डिवाइड करोगे यहाँ पर मतलब प्लस माइनस नहीं कर सकते जैसे ईपी में करते थे हम लोग, तो भी एक जीपी रहेगी। अगर इनका रेसिप्रोकल भी कर दोगे ना नंबर्स का, तो भी एक जीपी रहेगी। अगर इनके ऊपर सेम पावर ले जाओगे कोई, तो भी एक जीपी रह जाएगी। ठीक है, देखो K0 यहां पर भी नहीं हो सकता, ठीक है, K0 यहां पर भी नहीं हो सकता और यहां पर भी नहीं। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर मैं इनका लॉगरिथमिक ले लूं, लॉग तब लिया जाएगा जब सभी नंबर पॉजिटिव होंगे, पहली बात, क्योंकि आपको पता है लॉग के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो अब ये एक एपी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जीपी में तो प्रोडक्ट है, और लोग क्या करेगा जब m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिसमें प्रोडक्ट वाली दोनों को अलग अलग करके बीच में क्या डाल देता है, प्लस डाल देता है, तो प्लस हो जाएगा तो फिर क्या डिफरेंस हो जाएगा। दैट्स वाई ये एक एपी बन जाएगी। इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका आप लोग को यूज
ठीक है, करना पड़ सकता है कहीं पर भी। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है जीपी की दूसरी जो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो ये थी हमारी जीपी सीरीज। अब आगे बढ़ते हैं एचपी सीरीज की तरफ। ठीक है, एचपी सीरीज में देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है और उसके बाद रिलेशंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि बस इफ A1, A2, A3, AN आर इन HP, अगर कुछ नंबर्स HP में है, ठीक है, देन देयर रेसिप्रोकल मस्ट बी इन AP। बस, वैसे तो मैं ये कहूँगा एक लाइन में बस ये याद रखना, अगर कभी फंस भी जाओ किसी क्वेश्चंस में, याद ना आए फॉर्मूले वगैरह मैं बताऊंगा वैसे, तो आप लोगों ने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, उन नंबरों का रेसिप्रोकल कर देना। अब बन गया ना। अब इस सीरीज का कोई सी भी टर्म्स भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, फिर भी फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि अब nth टर्म बतानी है इनकी, बहुत ही कम यूज होगा nth टर्म का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला सेम होगा a प्लस, बस रेसिप्रोकल कर देना, बट लिख देता हूँ वेयर ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, 1/A1, और डी था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 1/A2 माइनस 1/A1 आएगा। समझ में आया ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये HP है, इसकी आपने nth टर्म निकाली तो इसकी nth टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, बट इसकी जब nth टर्म का रेसिप्रोकल किया तो इसकी nth टर्म का फॉर्मूले में तो ये आता है ना, दिस वन इज फर्स्ट टर्म और इन दोनों का डिफरेंस इज D। ठीक है, तो ये है अर्थमेटिक मीन। मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ आपके पास, ठीक है, जो बहुत यूजफुल होगा। इफ 3 नंबर है ABC एंड C, अब इसमें 3 कंडीशंस आती है ना, वैसे मैं बता चुका हूं कि अगर AP है, GP है और HP है, तो AP में आपको पता है मिडल का ट्वाइस कॉर्नर पॉइंट के सम के इक्वल होता है, मिडल का स्क्वायर कॉर्नर पॉइंट के प्रोडक्ट के, और यहां पर जो मिडल टर्म होगी ट्वाइस ऑफ AC डिवाइड बाई A प्लस C, इसी कंडीशन से ये आई है। मीन्स ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर 3 नंबर्स HP में है तो वो इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे अलग इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अर्थमेटिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका जो हम लोग देख लेते हैं। मीन्स वही सेम कंडीशंस कि अगर 2 नंबर है, ठीक है, इनके बिटवीन कोई नंबर इंसर्ट कराया गया है, उसके बाद ये HP बन गई है, ठीक है, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा किन्हीं 2 नंबर का, 2 टाइम्स ऑफ AB, यही कंडीशन लग जाएगी अपॉन A प्लस B। आप कहोगे सर अगर नंबर 1 से ज्यादा होते, लाइक A1 A2 अप टू AN होते तो क्या होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/HM रेसिप्रोकल कर दो, जैसे AM निकालते हैं ना इसी तरह HM निकालेंगे, तो 1/N, और यहाँ पर क्या होता था, सम होता था ना सभी नंबर का, बट सभी नंबर क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, बिकॉज आप लोग को पता है कि भाई AP में तो इनका क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल होने वाला है। दिस वन इज HM ऑफ N नंबर्स। तो ये हमारी सीरीज थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM, ठीक है, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पहली रिलेशंस की अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज बहुत ज्यादा यूज होना चाहिए। इसमें एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूं, ठीक है बेटा, जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और HM के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ, एक ही कंडीशन है जब ये इक्वल होगा, ठीक है, when all numbers are same, जिनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालने, अगर वो सभी नंबर सेम है तो इक्वल होगा, वरना कभी इक्वल नहीं होगा। मीन्स अदरवाइज क्या होगा, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा GM से, हमेशा HM से। बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है बच्चों इसकी, जब किसी समटाइम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोग इसकी बहुत जबरदस्त एप्लीकेशंस यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीजें और भी हैं, वो मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ और क्या क्या रिलेशंस होती है। देखो रिलेशंस तो कई हैं, बस इंपॉर्टेंट रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। देखो जो ज्योमेट्रिक का स्क्वायर होता है वो अर्थमेटिक मीन और HM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, चाहे देख सकते हो आप लोग करके।
क्योंकि ये रूट ए बी का स्क्वायर ए बी, और यहाँ पर जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, और ये क्या होता है आप लोगों के पास 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो ये सेम कंडीशन आ जाएगी, आप लोग इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन रिजल्ट है। उससे अलग भी रिजल्ट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, अगर दो रूट्स हैं तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं लाइक कि अगर मैं अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं किसी के, ठीक है, तो अगर मैं इनका एम और जीएम जानता हूं ना तो ये इक्वेशंस होगी, सॉरी, ठीक है। इन दो नंबर का ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, ये अर्थमेटिक मीन है और ये ज्योमेट्रिक मीन है। सिंपल देख लो, सम ऑफ रूट्स और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये मेन रिलेशंस है बिटवीन एएम और जीएम के बिटवीन, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा, पहले पढ़ा हुआ होगा। मैं एक बार फास्ट ट्रैक में आप लोगों को ये रिवाइज करा दिया है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी रिलेशंस है एएम जीएम एचएम के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस प्रूव। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है। इफ एएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, एंड देयर जीएम इन रेशो, मैंने रेशो लिया एम रेशो एन, मीन्स किन्हीं दो नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की रेशो दे दूं तो उन दोनों नंबर की रेशो, ठीक है, ये आ जाएगी। क्या रेशो आ जाएगी बच्चों? एम प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, रेशो में लिखा है बच्चों मैंने एम माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एम, लिख भी देता हूं, देन रेशो ऑफ नंबर, ये उन नंबर की रेशो होगी जिसका आप लोग यूज कर सकते हो समटाइम डायरेक्टली। तो ये था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीन मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज जिनका बहुत जबरदस्त यूज होगा, उनके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया है। अब कुछ स्पेशल सीरीज और कुछ मिक्स वाली सीरीज हम लोग चेक करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। स्पेशल सीरीज में बच्चों बहुत सारे केसेस हमारे साथ आएंगे, ठीक है, छोटी छोटी कंडीशंस होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। सम स्पेशल सीरीज, पहली कंडीशन, ठीक है, कुछ ऐसी सीरीज जो खुद कोई सीरीज ना हो बट उनका डिफरेंस किसी सीरीज में हो, ऐसी सीरीज जो खुद कोई सीरीज नहीं है बट उनका डिफरेंस किसी सीरीज में हो, या इवन डिफरेंस के साथ मैं रेशो भी ले सकता हूं, तो उन्हें हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं, ठीक है। लेट करो एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। कोई सीरीज ली, लेट करो मैंने लिया 2, ठीक है, उसके बाद डिफरेंस सीरीज में हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है, 3, 5, 9, 15, 23 अप टू एंड सो ऑन। अब ये कोई सीरीज नहीं, चाहे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसी सीरीज जो खुद कोई सीरीज ना हो बट उनका डिफरेंस देखो, ये 2 का डिफरेंस है ना, किसका है? 4 का। ये डिफरेंस किसका है? 6 का। ये डिफरेंस किसका है बच्चों आप लोग के पास? इसमें 8 का। तो ये डिफरेंस आपका किस में आ गया? आपने देखा कि सर ये डिफरेंस तो एपी में आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे रख के माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें तो डिफरेंस चाहिए। अगर किसी तरह इसमें से ये माइनस कर दें, इसमें से ये, तो बात बन जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक छोटी सी बात बताऊंगा बस में, शिफ्ट करके लिख दो, ये 3 यहां पर आएगा, इसके नीचे 5, ठीक है, इसके नीचे 9 अप टू एंड सो ऑन। तो इसके नीचे तो n-1 आएगा ना, शिफ्ट किया ये n, और दोनों क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है बच्चों। माइनस करोगे तो इधर तो 0, इधर ध्यान से देखो 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस 4 अप टू एंड सो। यहाँ तक आपके पास अप टू n टर्म्स। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, तो ये है अप टू n टर्म्स, और ये क्या है आप लोग के पास, माइनस an, ठीक है। कुछ नहीं, यहां से आपके पास nth टर्म आ जाएगी डायरेक्टली, इस n को इधर ले आओ आप, तो ये n टर्म, ठीक है, अप टू n टर्म्स। अच्छा, अब आप इसका सम निकाल सकते हैं। समटाइम बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक क्या है वो मैं बता देता हूँ। मिस्टेक ये होती है उन बच्चों की कि वो जब देखो यहां से ये सीरीज में है ना अब तक, तो अगर इतनी सीरीज का सम करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होगी, ठीक है। तो दिस वन इज 3, ये n-1/2, और इनका सम आप लोग कर लोगे 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 -1 इंटू d इज 2। आगे आप लोग खुद कर लोगे,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इजीली nth टर्म निकालने के बाद आप लोग इसका कोई भी ऑपरेशन इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है सम स्पेशल सीरीज का। सेकेंड केस बहुत ही ईजी है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा। समटाइम इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के पास आते हैं, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। जी एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन आया है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर में ये। तो इसमें क्या हो जाता है, हम लोग इनकी सीरीज बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग इनकी क्या बना लेते हैं सीरीज, क्या a² - b²। डिफरेंस कुछ और भी आ सकता है बट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो देखो मतलब इनका डिफरेंस सभी का ना सेम आ जाता है एक्चुअली, और जो सम है वो किसी सीरीज में लाई कर जाता है। तो आपने देखा ये -1 -1 तो -1 बाहर लोगे तो आप लोग के पास 3 + 7 + 11 अप टू एंड सो, जिसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा केस है स्पेशल सीरीज का। और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल सीरीज पर चलते हैं बच्चों अब हम लोग। ठीक है, जिसमें हम लोग यूज करेंगे कुछ डिफरेंट कंडीशंस, 2 स्पेशल सीरीज। थर्ड स्पेशल सीरीज में वो क्वेश्चंस आते हैं, थर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे कि सम निकालना है। लेट करो 5 5 5, एनसीईआरटी में भी है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, लाइक 7 7, ठीक है, लाइक 8 8, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशंस। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस वाला भी आता है, सॉरी ये पॉइंट वाला, लाइक दिस कि ये 3 0.33 0.333 अप टू एंड सो। सभी को पढ़ने का सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करते इन सभी क्वेश्चन में। अगर बेसिक्स मेथड बताऊं तो जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को बाहर ले लो, लाइक 5। तो यहां पर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा ना बच्चों अप टू एंड। अब इसे 9 से मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब 9 9 हो जाएंगे। ठीक है, अप टू एंड सो। और अब आप इसे लिख सकते हो इजीली 5/9, और इसे लिखोगे 10 - 1 प्लस 10² - 1। देखो सीरीज बन गई ना, 100 - 1, ये 1000 - 1 अप टू एंड सो ऑन, जिसे आप इजीली सिंप्लीफाई करोगे अगर, तो देखो ये एक सीरीज हो गई, जीपी हो गई ना, जिसका सम आप लोगों को पता है 10 10 की पावर n-1 डिवाइड बाई 9, और माइनस ये 1 कितनी टाइम, n टाइम। तो ये सिंपल सी कंडीशंस। और इसे ब्रीफली करोगे तो ये इनसाइड जाएगा तो 50 डिवाइड बाई 81, 10 की पावर n-1 माइनस ये आ जाएगा 5n/n। अच्छा, इसमें ना डायरेक्ट शॉर्ट टिक लगा सकते हो आप लोग अगर इस रिजल्ट को याद करना चाहो तो। ध्यान से देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि बस आप लोगों ने क्या करना है, इस 5 को चेंज करना है, जहां जहां पर 5 है वो चेंज होगा। लेट करो ये होता, बताओ जरा क्या आएगा, इस 5 की जगह क्या होगा 7, ये 81, 10 की पावर n-1, 7/9n। इसका होता तो इसमें क्या आ जाता, 8 आ जाता, मीन्स 80 डिवाइड बाई 81, 10 की पावर n-1, और ये 8/9n। तो इसी तरह ये चेंजेस होता रहता। बच्चों जो ये वाला केस है आप लोग के पास पॉइंट वाला, ये भी ऐसे ही है, इसमें से क्या, बट इसका रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, मतलब n माइनस वाली कंडीशंस लग जाएगी, उसे भी आप लोग इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ केस पर। ये थर्ड केस था, इसके बाद स्पेशल सीरीज का फोर्थ केस, इसे हटा रहा हूं बच्चों। अगर आप लोग के पास इफ ध्यान से समझना, इफ n टर्म्स गिवन है इन टर्म्स ऑफ n, तो आप लोग को समीशन निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है इन टर्म्स की, मींस a1, भाई इसका भी तो मतलब ये होता है n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, अप टू n रखो और सबका सम। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। मींस अगर किसी सीरीज का nth टर्म पता है तो हम लोग जो सिग्मा की नोटेशन है उससे हम लोग यूज कर सकते हैं, बट सिग्मा के बारे में आप लोग को पता होना थोड़ा चाहिए। देखो सिग्मा 1 का मतलब होता है 1 को कितने टाइम ऐड करेंगे, n टाइम। सिग्मा n का मतलब होता है 1 + 2, नॉर्मल यूज भी होता है स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। समीशन ऑफ n² पता होना चाहिए आप लोग को, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्यूब की बात करेंगे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, अप टू n क्यूब, ये भी पता होना चाहिए, जो ऊपर वाला है जस्ट उसका स्क्वायर है, तो ये पता होने आप लोगों को जरूरी है। ठीक है, बट इन क्वेश्चनों के लिए
आपको जो समीशंस है उसकी बेसिक्स नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है, या जिसे हम लोग बोलते हैं नोटेशन ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं, सिग्मा की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आपको। प्रॉपर्टीज नंबर 1, पहली बात ये, जो बच्चों सिग्मा होता है, ठीक है, अगर यहां पर दो फंक्शन है कोई भी एन के, ठीक है, और वो प्लस माइनस है, तो ये ब्रेक हो जाता है दोनों को, मतलब दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ये प्लस के लिए। अच्छा, कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है इसमें, लेट करो, तो सिग्मा उस कांस्टेंट को बाहर ले जाता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रॉपर्टी है कि अगर दो समीशंस, ठीक है, यहां पर मैंने कंडीशंस ली और दो समीशंस लिए, अब डबल समीशंस की बात की, ठीक है, या मैं चलो प्रोडक्ट की बात कर लेता हूं, पहले F1 और फिर दो समीशंस ले लेते हैं। अभी ये वाली बात की है मैंने आप लोगों से। लेट करो यहां पर दो चीजें हैं, लेट करो R है और इंटू N है, ठीक है, और R को वेरी किया मैंने 1 to N, या I J ले लो, I इंटू J, ठीक है बच्चों, और वेरी कराया I 1 से N और J ऑल्सो 1 to N। तो इन्हें दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट किया जा सकता है, मतलब कहने का ये है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, समीशन ऑफ I का समीशन अलग निकाल लो, इंटू समीशन ऑफ J 1 to N J। अच्छा, इसकी जगह अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 3 तीन का भी प्रोडक्ट होता तो भी चल जाता, I लिया आपने, J लिया आपने और K लिया आपने, लेट करो, और इधर होता I इंटू J इंटू K। तो इसे भी आप लोग अलग अलग ऐसे ही प्रोडक्ट में कर सकते हैं, ओनली प्रोडक्ट के लिए ये चीज पॉसिबल है। इसके साथ I क्रॉस समीशन ऑफ J 1 to N J समीशन ऑफ J के बाद K फ्रॉम 1 to N और दिस वन इज K। ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है जिसका आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, एक्चुअली कॉन्सेप्ट में सारे कवर कर रहा हूँ, एडवांस के भी कवर कर रहा हूँ, बीच बीच में सम टाइम एक दो एग्जांपल भी ले रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा। जो मैं आपको बोला था 10 से 11 घंटे में हम लोग होप सो पूरी 12th कंप्लीट मैथ्स रिवाइज कर लेंगे, वो शायद अब बढ़ सकता है, मीन्स 12 से 15 घंटे मैक्सिमम, बट 15 घंटे को एक्सटीड नहीं करेगा। वैसे मैं ट्राई करूंगा 12 से 13 घंटे में सारी चीज़ें कंप्लीट कराने की, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल पर भी जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एडवांस के लिए ऐसा तो नहीं कि बार बार आप लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट करा रहा हूँ मैं आप लोगों के, जिससे जस्ट आप लोग को प्रैक्टिस करनी होगी और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3। कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों ने देखा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेट करो I, मतलब ऐसा हो जाएगा I से बड़ा J से बड़ा, लेट करो JN से छोटा होगा, I 1 से बड़ा होगा। मैं थोड़ा सा कंडीशंस लगा दी यहाँ पर, ठीक है, ये कंडीशंस लगा दी, दोनों के नीचे जो कंडीशंस लिखी है वो सेम कंडीशंस लिखी है बच्चों। तो इस कंडीशंस को हम लोग कैसे निकालें, ठीक है, ये I इंटू J, इसके लिए मैं डायरेक्ट, वैसे ये बहुत ही एडवांस लेवल का है, मींस में इसका इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही एडवांस लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मे भी मिल सकते हैं। तो इसे करते कैसे हैं, इसकी कंडीशंस क्या है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। कंडीशंस बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस होगी बच्चों इसकी, कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 मैं उधर भी ले जा सकता हूँ। पहले तो ना इसे नॉर्मली ओपन कर दो, I 1 से N और J 1 से N और I इंटू J माइनस, दिख रहा है इधर आप लोग को। माइनस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एक निकाल लो, लेट कर लो I 1 to N, और यहां पर ना I का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, I का स्क्वायर हो जाएगा, ये हाफ दोनों के साथ है, दिख रहा है बच्चों आप लोग को, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है जिसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये ध्यान से देखो, हाफ, ठीक है, छोटी सी कंडीशन है, देखो हाफ ऑफ समीशन I 1 to N J 1 to N I इंटू J माइनस I स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूं, इस कंडीशन को ध्यान से देखो, इसकी जगह I की जगह J स्क्वायर करते तब भी बात एक ही होती, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम दोनों को सेम कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है बच्चों। लास्ट 2 चीजें रह गई, बस 2 मिनट में खत्म करते हैं हम लोग। एक आप लोगों को पता है कि मिक्स सीरीज आती है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP,
वैसे तो वो स्पेशल सीरीज का ही केस है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज देख लो, ये नोटेशन ऑफ सिग्मा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एक आता है आपका वीएन मेथड। होता कुछ नहीं वीएन मेथड, वो नाम जरूर दिया गया है बट बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस है कि देखो, अगर इसी सीरीज में बताता हूं, nth टर्म दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है सिग्मा लगा के, बट अगर वो nth टर्म अभी तो नॉर्मल ऊपर मल्टीप्लाई में था, इनकेस रैशनल में होता तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वीएन मेथड। नाम जरूर दिया वीएन मेथड, बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जो nth टर्म दे रखी थी वो तो आपको ऐसे दे रखी थी ना, यहाँ पर सीधा सीधा nth टर्म दे रखी है n² + 2n समीशन लगा दिया, बट इन केस ये कुछ ऐसे होती अपॉन में होता कुछ, तो इसके लिए हम लोग वीएन मेथड का यूज करते हैं कि इस तरह की सीरीज को करने के लिए हम लोग ना कुछ ऐसा बना लेंगे, इसे कुछ nth टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट करो कि nth टर्म मैंने बनाई, इसकी कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। लेट करो ये r - v r - 1, मतलब एक का डिफरेंस है, और उसके बाद हम लोग जब समीशन लगाएंगे r वेरी करेगा 1 to n, तो इसमें क्या होगा कि ये अगर 1 होगा, 2 से ले लो, स्टार्ट कर लो, लेट करो, ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, या अगर 1 से भी स्टार्ट करते हो कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 1 होगा, तो आप इसमें देखो ये ऐसा होगा ना, v a, ध्यान से समझना, 1 - v a 0। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 2 पुट करोगे, v a 2 - v a 1 अप टू एंड ऑन, लास्ट वाला देखना, v a n - v a n - 1। इससे होता क्या है, ध्यान से समझना, देखो इससे ना ये कैंसिल हो जाता है, इसी तरह एक दूसरे से आगे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या यहां से आपके पास v a n - v a 0। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, मर्जी है, मतलब बहुत सारी कंडीशंस आ सकती है यहाँ पर, बट ये बहुत एडवांस और बढ़िया लेवल की, मीन्स इसे लिख लेते हैं n+1 - v a n भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, r लिख लो इसे, सॉरी, इसमें भी सेम कंडीशंस बनेगी। अच्छा, एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं इसमें ना, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि इसका सम बताओ अप टू, तो अब आपको पता है ना, ये है ना कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें आपने देखा nth टर्म आपके पास ये आ गई। एक क्वेश्चन करा रहा हूं इस पर, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसका फॉर्मूला पता है ना, यही तो nth टर्म है भाई इसकी, 2, और इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 2 अगर बाहर ले लूं मैं बच्चों, तो इसे ऊपर वाले को ऐसे n+1 - n डिवाइड बाई n इंटू n+1 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई बात समझ में, और अब हम लोग इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस होगी, अब देखो, अब समीशन लगा दो। अगर आपको Sn चाहिए तो 2 बाहर लगा के समीशन लगा दोगे, तो ऐसा अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा 1/n अपॉन 1/n+1, और आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं वीएन मेथड। बट इस केस में अच्छे से बढ़िया, मतलब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी चलो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, बट करा देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, डन। ये इसमें कई केस आते हैं, देखो एक तो ये केस भाई पहले ही बता के चल रहा हूं आपको कि A1 A2 अप टू AN AP में है। ठीक है, पहला केस ये जो अभी हमने केस किया था कि जो नीचे प्रोडक्ट आएगा अप टू AN+1, ये आ गया, दो का प्रोडक्ट, दो के प्रोडक्ट का सम, और ये जो नंबर है नीचे के ये AP में है। तो डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों, बहुत ही डायरेक्ट सी कंडीशंस में बता देता हूं। देखो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद हमेशा मीन्स इन दोनों का डी डिफरेंस है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1/d, और ये पहले वाली टर्म्स अपॉन लास्ट वाली टर्म्स, दोनों का डिफरेंस आएगा। सॉरी, अभी भी आपने देखा था, ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर आप सोचो कि सर अगर 3 होते, और भी डिटेल में जा सकता हूं मैं इसमें, बट आपको पता है थोड़ा सा टाइम की कमी होती है हमारे पास, क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट में करना है, बट कहीं गलती नहीं होगी। यहां पर जो डिफरेंस होगा ना वो 2d का होगा, बस इतना चेंजेस है, 2d, और यहां पर जो आएगा, अब ये पहली दो टर्म्स के प्रोडक्ट आएगा 1/d
a1 a2 माइनस 1 बाई और लास्ट की दो an+1, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। a1 a2 a3 ये सभी AP में है, डिफरेंस 2D का है, 2D का डिफरेंस आने के बाद ये बचेगा। अच्छा अगर इसमें 4 होते, बताओ, अच्छा रिकॉल करो अब क्या होगा, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ना ये, अगर 4 होते तो क्या होता, an+1 an+2 an+3, 4 में क्या होता कि डिफरेंस किसका है, ये पहले और आखिरी का डिफरेंस देखो, 3D का डिफरेंस आ जाएगा ना यहाँ पर, तो 1/3D। बताओ यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले दो के प्रोडक्ट और लास्ट, ये ना मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया बच्चों, ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, प्लस माइनस का डिफरेंस है, मैं कर देता हूँ, चलो ये 1/an+1 an+2 माइनस 1/a1 a2, अब इतनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है, और देन मीन्स 1 ये 3 n+1 n+2 n+3 माइनस 1/a1 a2 a3। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है इस केस में, ठीक है। ऐसे हम लोग इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इसमें एक प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, मैंने आपको बोल दिया है, लेट करो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, एक d है ना ये, तो 1/d। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, अगर इसे देखोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बचेगा 1/an माइनस 1/a2, ठीक है। नेक्स्ट में जो बचेगा 1/a2 माइनस 1/a3 अप टू एंड सोन, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बच जाएंगे लास्ट में an माइनस 1/an+1, ठीक है। तो ये सीधी सी कंडीशन ऐसे कैंसिल हो गया, फर्स्ट और लास्ट, एक माइनस का डिफरेंस आएगा सभी में, पहले ही बता के चल रहा हूं मैं आप लोग को, इस माइनस को आप लोग अरेंज कर लेना, ठीक है, या इस माइनस को इनसाइड भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी हमारे पास स्पेशल सीरीज का एक और केस, लास्ट, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है। लास्ट केस है हमारा जो है वो है AGP, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP में आप लोग के पास क्या है, देखो ऐसी सीरीज, देखो एक AB, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, ये ध्यान रखना, a+d साथ में r से मल्टीप्लाई, a+2d r² से मल्टीप्लाई अप टू एंड, a+n-1 इंटू d इक्वल्स टू r⁻n-1। पहले ही बता रहा हूं कि फर्स्ट टर्म दोनों सीरीज की, मीन्स इसकी a है फर्स्ट टर्म, तो दूसरे की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या ली है मैंने, एक तरह से 1 ली है। अगर कुछ और भी होती, लेट करो आप कहते हैं कि नहीं सर दूसरे की b लो, तो यहां पर क्या होता, b, तो b बाहर आ जाता, तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, मीन्स लिख भी देता हूं, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज a, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 1, ठीक है, और सब कुछ कंडीशन सेम है। तो इसका अगर हमें सम करना है तो हमारे पास क्या होगी, a/1 माइनस r, ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग को पता होनी जरूरी है। 1 माइनस rn-1 अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर nth टर्म ऑफ AP आएगी पहले, a+n-1 इंटू d, और यहाँ पर r⁻n अपॉन 1 माइनस r। ये बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस है जिसका हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी कंडीशंस होती थी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है बच्चों। इसका यूज वैसे बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट सम टाइम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिक्स है, ठीक है, बट इसमें एक कंडीशंस मैंने आप लोग को बार बार बोली है जिसका आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, ये, ठीक है, वो क्या है कि जीपी की जो फर्स्ट टर्म है उसका ये लिया है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर इन्फिनिटी आ जाता, पहली बात तो इन्फिनिटी का सम निकलेगा इस कंडीशन में, मतलब r-1 to 1 की कंडीशन में, ऐसे इन्फिनिटी हो जाता तो आपको पता है ना ये 0 हो जाता, बिकॉज r की वैल्यू जब पावर बहुत बड़ी होती है और ये 1 से छोटा है 0, और ये तो पूरा ही 0 हो जाता ना, तो बचेगा क्या, a/1 माइनस r प्लस d इंटू r डॉक्टर 1/r⁻n। ये सीधी सी कंडीशंस है, फाइनल कंडीशंस हमारी। कोई दिक्कत, होप सो कि चीज़ें आप लोगों को रिवाइज होगी, ठीक है, पहले पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।
रोक रोक के अच्छे से रिवाइज कर लो इस पूरे को बच्चों, और इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो साथ के साथ, ठीक है। कुछ चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ में कम लगेगा, बट रियल ट्राई, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम 15 घंटे के अंदर आप लोग की कंप्लीट, ठीक है, 11th और 12th के सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है बच्चों। एंड प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये जितनी भी वीडियो हैं, ठीक है, जो भी बच्चे अभी जेईई मेंस में दे रहे हैं, आपके आसपास फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, उन सभी को ये वीडियो भेजो, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों।